कल के कंपैरिजन में देखें तो आज रिकवरी तो देखने को मिल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है जो ये वॉलिटिलिटी है ये कब तक जारी रह सकती है? सिर्फ बजट तक। जैसे ही बजट आएगा, जो ये आपको उतार और चढ़ाव का माहौल दिखाई दे रहा है, वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी। और अब दूर के ऑप्शन जो सेल करके चल रहे थे, अब उनकी बारी आने वाली है। जो पहले बाय करके चल रहे थे अभी तक उनकी बारी थी। अब जो दूर के ऑप्शन सेल करके चल रहे हैं और टाइम वैल्यू खाना चाहते हैं, टाइम डीके थीटा डीके की स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, अब उनकी बारी है। ये मार्केट अब साफ साफ इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि बीजेपी को लेकर हम पहले सवाल में मैंने ये बात कही, क्योंकि हम बीजेपी को लेकर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मेजोरिटी के साथ आएगी, एनडीए के साथ अभी गवर्नमेंट तो बना ही लेगी, तो क्या बीजेपी का बहुत मेजोरिटी के साथ ना आना आपको लगता है कि मार्केट को भी और गिरा सकता है? फिलहाल मुझे ऐसा कोई रिस्क दिखाई नहीं देता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए चंद्रबाबू नायडू की तरफ अगर एक बार को पहले चलते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा पार्ट है, 30 सीटें हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर जेडीयू है। अब दोनों में कंफ्यूजन किस बात का है कि आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू जा सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि मझधार से चंद्रबाबू नायडू को खींचकर निकाल कर आज इस स्थिति में लाने वाली भी बीजेपी है। तो मुझे वहां पर कोई खास वीकनेस नहीं दिखाई देती। और आपने आज शाम तक में स्टेटमेंट भी सुन लिया कि अब चंद्रबाबू नायडू सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं एनडीए के साथ रहने वाला हूँ, कहीं कुछ नहीं जाने वाला। एंड व्हाट अबाउट जेडीयू, क्योंकि उनका मैं तो उसी काम ही वही है। मैं उसी पे आने वाला था। अब जेडीयू की 15 सीट्स की बात कर लेते हैं। अगर जेडीयू जाते हैं तो क्या हमारे अखिलेश यादव जी कंटिन्यू कर पाएंगे, बिहार की और पार्टीज कंटिन्यू कर पाएंगे? तो जहां पर सिर्फ गठबंधन की सरकार है वहां पर तो ज्यादा ऑप्शन है, और बीजेपी तो तोड़फोड़ में हमाहिर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए उतना रिस्क नहीं है। अगर कांग्रेस की बारी आती तो शायद वो ज्यादा रिस्क खड़ा होता। तो अगर जेडीयू टूटता भी है तो उधर की भी पार्टी से कई लोग टूट सकते हैं, प्लस अदर्स अलग बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई सेंटिमेंट यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बहुत नेगेटिविटी यहाँ पर फैलाई गई, न्यूज़ का इम्पैक्ट दिखाया गया, इस वजह से मार्केट ने इतना डर दिखाया। लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर है वो समझ रहे होंगे। आप देखिए डाउ जोन्स, देखिए आज जब ओपन हुआ तो डाउ जोन्स कल रात में पॉजिटिव क्लोज हुआ। भारत का इतना बड़ा इवेंट कि 6% मार्केट साफ हुआ और डाउ जोन्स पॉजिटिव खड़ा है। और आज तो मैं हैरानी इस बात की है कि मैं मॉर्निंग में जब देख रहा था, सारे लोग ये कह रहे थे कि आज भी वो सेल ऑफ देखने को मिलेगा, तो मुझे थोड़ी सी तो हंसी जरूर आई। क्यों हंसी आई, मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज पहला इवेंट है उसका इम्पैक्ट उसी दिन होगा। उस दिन इवेंट में ये इम्पैक्ट था कि बीजेपी 240 पे रुक गई, 272 इटसेल्फ नहीं आई, राइट। तो वहां पर उसका इम्पैक्ट था। लोगों ने उसके बाद स्पेकुलेशन क्या चालू कर दिया कि अब वो डिप्टी पीएम बनना चाहेंगे, ये अच्छी पोस्ट ले सकते हैं। ये स्पेकुलेशन करना बहुत ही जो है वो घातक है मार्केट के हिसाब से अगर देखें। लेकिन मुझे मार्केट में काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई देती है, पॉलिसी मेकिंग पे भी स्टेबिलिटी दिखाई देती है। इवेंट देखें, 7 तारीख को अब पॉलिसी का डिसीजन है आरबीआई का, फिर उसके बाद बजट है। अब उस इवेंट को देखें, इलेक्शन इवेंट यहाँ पर ओवर हो चुका है। अगर आप भरोसे के साथ स्टॉक मार्केट पे बैठे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में चमक बढ़ी है और बढ़ेगी, इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप हवा में उलझ रहे थे तो आप कहीं ना कहीं से अपने पोर्टफोलियो को खो बैठे।